गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में टेंस पढ़ेंगे। टेंस का मतलब काल, है ना। आप सभी जानते हैं टेंस किसे कहते हैं या काल किसे कहते हैं। यानी काल का अर्थ होता है समय। क्या होता है? समय। ठीक है, समय। अब आपने इंग्लिश में भी पढ़े हैं। इंग्लिश में टेंस, हिंदी में काल और संस्कृत में धातु कहते हैं। आपको पता है। टेंस की परिभाषा अगर हम देखें तो समय पे जो कार्य में पूरा हो जाए, समय के अंतराल जो कार्य पूरा होता है उसे हम टेंस कहते हैं। और हिंदी में हम बोले समय जो कार्य समय के अंतराल हो जाए। अगर हम इसकी परिभाषा लिखें, काल की परिभाषा लिखें तो हम ये लिख सकते हैं समय या जो कार्य समय के अंतराल हो जाए, समय के अंतराल हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। उसे काल कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे अभी समय चल रहा है, आप समय पे पढ़ रहे हैं, समय पे खा रहे हैं, समय पे घूम रहे हैं, यानी हर कार्य आप समय पे करते हैं और वो समय पे पूरा होता है तो वो क्या कहलाता है? काल कहलाता है, टेंस कहलाता है। ठीक है। अब आपको ये भी पता है, ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो गया कि काल के कितने भेद होते हैं। काल के भेद, ठीक है। आपको पता है काल के 3 भेद होते हैं। सभी जानते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल, ठीक है। दूसरा होता है भूतकाल, दूसरा भूतकाल, और तीसरा होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल बोलते हैं, ठीक है। भविष्यत काल या भविष्य काल भी आप लिखते हैं कई बार, भविष्यत काल। ये इसके रूप होते हैं, ये सभी जानते हैं। आप कहते हैं क्या मैम, ये तो हमें पता है। अब हम पढ़ेंगे वो डिटेल में पढ़ेंगे कि वर्तमान काल के भी 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर 3 काल होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य। वर्तमान काल आप सभी को पता है डेफिनेशन क्या है, कि जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। लेकिन अब आप देखिए, इस वर्तमान काल के भी 5 भेद होते हैं। देखो मैं ऊपर यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। आपको देखना है कि वर्तमान काल के कौन कौन से भेद होते हैं, ठीक है। तो देखो आप इधर लिखेंगे वर्तमान काल। अब इसके 5 भेद होते हैं, है ना। पहला है सामान्य, सामान्य वर्तमान काल। सेकंड है पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। थर्ड है अपूर्ण या तात्कालिक, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, ठीक है ना। फोर्थ है आपका संदिग्ध, इधर लिख देती मैं 4th नंबर का संदिग्ध वर्तमान काल। और 5वां है आपका संभाव्य। संभाव्य लिखो, यानी जहां पे संभावना व्यक्त की जाती है उसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। ये हमारे 5 रूप होते हैं वर्तमान काल के। अब हम इसके प्रत्येक के बारे में पढ़ेंगे कि ये इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या। वैसे तो नाम से मालूम पड़ जाता है ना। जिसमें क्रिया सामान्य रूप से हो रही है, जिसमें पूर्ण समय का ज्ञान हो रहा हो, जिसमें अपूर्ण हो रही है, जिसमें संभावना हो रही है, जिसमें संदिग्ध यानी
संभावना, संभावना तो इसमें आएगी, है ना, और इसमें संदिग्ध वर्तमान काल जिसमें शंका की जा रही हो, व्यक्त की जा रही हो, उस तरह से, है ना, नाम से मालूम पड़ जाता है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आपका सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, जहां पर सामान्य बात ध्यान से सुनेंगे, आप ध्यान से पढ़ेंगे कि जहां कोई कार्य, जहां कोई कार्य सामान्य, क्योंकि सामान्य वर्तमान काल में पढ़ रहे हैं, तो जहां कोई कार्य सामान्य ढंग से वर्तमान में होता दिखाई दे उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देखिए जैसे अध्यापक पढ़ता है, अध्यापक पढ़ाता है, आपको मालूम है कि अध्यापक पढ़ा रहा है, वर्तमान जहाँ को कार्य सामान्य ढंग से वर्तमान होता दिखाई दे। अभी मैं पढ़ रही हूँ, बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है, प्रेजेंट टेंस चल रहा है, उन्हें मालूम है कि इस क्लास के अंदर मैम पढ़ा रही है, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है। आप पढ़ रहे हैं तो वो दिखाई दे रहा है। तो दूसरा एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे कि बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। तीसरा आ जाएगा सीता अपना काम करती है। तो देखिए, पढ़ाता है, पढ़ते हैं और पढ़ती है, ये सामान्य ढंग से वर्तमान काल में को प्रेजेंट कर रहा है। अध्यापक पढ़ा रहा है या पढ़ाता है, सीता अपना काम करती है, कर रही है, आपको दिख रहा है, आप पढ़ रहे हैं तो सबको दिख रहा है कि आप पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में अभी कोई कह दिया जाए कि 7th क्लास के बच्चे क्या कर रहे हैं या 6th क्लास के बच्चे क्या कर रहे हैं, तो ग्राउंड पर आए तो आप उनको ये लगेगा कि मैडम पढ़ा रही थी और बच्चे पढ़ रहे थे, क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस में सामान्य ढंग से चल रहा है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, आपका डेफिनेशन भी है, जहाँ कोई सामान्य ढंग से कोई कार्य होता दिखाई दे उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड आता है आपका पूर्ण वर्तमान काल। यहाँ पे हम लिखेंगे पूर्ण, दूसरे नंबर का काल। पूर्ण का मतलब आपको मालूम पड़ गया है कि जहां पर कार्य पूर्ण हो रहा है, जहां पर वर्तमान काल, जहां पर वर्तमान काल, क्योंकि हम वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें प्रेजेंट टेंस सीखना जरूरी है कि जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य क्या होता दिखाई दे रहा है, पूरा होता प्रतीत होता है। प्रतीत का मतलब दिखाई, प्रतीत होता है। जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होता प्रतीत दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल की डेफिनेशन देखिए, जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होता प्रतीत दिखाई देता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब आप कहोगे कि इसका उदाहरण क्या है, जैसे पिताजी टहल कर आ गए हैं। पिताजी टहल कर आ गए हैं। अलका अपना पूरा निबंध लिख चुकी है।
ये पूरा कर ली है, सॉरी, निबंध अलका अपना पूरा निबंध लिख ली है, है ना। और एक और बता देते हैं, हमने स्नान कर लिया है। हमने स्नान कर लिया है। पिताजी टहलकर आ गए हैं, लिख ली है, कर लिया है। आपके जहां पर वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस है का कार्य पूरा होता प्रतीत दिखाई दे, यानी पिताजी टहलने गए थे और टहलकर आ गए हैं, यानी उन्होंने अपना कार्य कर लिया है। अलका जो थी उसने अपना पूरा निबंध लिख लिया है। हमने स्नान कर लिया है, क्योंकि हम रोज स्नान करते हैं, रोज नहाते हैं, तो वर्तमान काल की जो क्रिया होती है वो हम पूरा हमने कर लिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण वर्तमान काल। मैंने चाय पी ली है, मैंने नाश्ता कर लिया है ना, मैंने पाठ पढ़ लिया है। तो ये सब क्या है, पूर्ण वर्तमान काल के एग्जाम्पल है जो कि हमें दिखाई देते हैं। अब तीसरा जो आता है वो आता है अपूर्ण। आपको समझ में आ रही होगी कि ये किस तरह से इसमें कौन से एग्जाम्पल आएंगे, किस प्रकार के कार्य हमको दिखाई देते हैं या हमें महसूस होते हैं या प्रतीत होते हैं। अब आता है तीसरा आपका अपूर्ण या तात्कालिक, है ना, वर्तमान काल। अपूर्ण का मतलब आपको मालूम है जिसमें कार्य पूरा ना हो, है ना। अपूर्ण का मतलब यही हो गया, क्योंकि जब पूर्ण में ये हुआ तो अपूर्ण के अंदर हम यही अंदाज लगाएंगे। तो इसके अपूर्ण की परिभाषा क्या लिखेंगे हम, जहां पर वर्तमान काल का, जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा न होने का संकेत दे रहा हो, न होने का संकेत दे रहा हो। मैंने आपको बताया था ना कि जहां पर कोई कार्य वर्तमान काल में जहां पर कोई कार्य पूरा होने का संकेत ना दे रहा हो उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अब देखिए, जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है, ठीक है। दूसरा है राधा कमरे में नाच रही है। पिताजी बगीचे में टहल रहे हैं, अब आप कहोगे कि मैम पहले तो आपने ऐसे बताया अब ऐसे बताया। देखो डेफिनेशन को समझो आप अच्छे से कि जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा न होने का संकेत, कार्य पूरा न, अध्यापक पढ़ा रहा है, कब से पढ़ा रहा है और कब तक पढ़ाएगा, कंटिन्यू, है ना। हमें कोई अंदाज नहीं है, कार्य पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं हो रहा है। पहले ये था कि अध्यापक पढ़ाता है, वर्तमान काल में क्या देखा था हमने, अध्यापक पढ़ाता है क्योंकि पढ़ा रहा था, ठीक है। अब हम देख रहे पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, इधर से किसी ने राउंड लगाया, उन्होंने देखा पढ़ा रहे, अब कब कोर्स फिनिश होगा। कई बार आप देखते हैं कि टीचर से आ जाते हैं और वो जो क्लास में टीचर होता है वो पढ़ाता ही रहता है, अब कब से पढ़ाता है नहीं पता रहता है, अब कब से पढ़ रहे नहीं पता रहता है। तो इसमें क्या है, अध्यापक पढ़ा रहा है, आपकी परिभाषा कि कोई कार्य पूरा न होने का संकेत दे रहा है। कार्य कब तक, लेसन कब फिनिश होगा कुछ पता नहीं, और कब से पढ़ा रहा है पता नहीं। राधा कमरे में नाच रही है, कब उसका गाना सॉन्ग पूरा होगा, कब वो नाच रही है, कब तक नाचेगी कुछ पता नहीं है। पिताजी बगीचे में टहल रहे हैं, टहलने का कोई टाइम लिमिट थोड़ी होता है कि अब 5 मिनट या 10 मिनट या आधा घंटे तक पिताजी टहलेंगे, हो सकता है 1 घंटा भी टहल ले, हो सकता है 1.5 घंटा टहल ले, 2 घंटा टहल ले। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी जिसे बोलते हैं वो हर चीज है कि कंटिन्यूटी हो रही है, कब से पढ़ा रहा है पता नहीं है, कार्य कब पूर्ण होगा या कब पढ़ाना का फिनिश होगा कुछ पता नहीं है। तो संकेत न हो, कार्य पूरा होने का संकेत न दे, वहां पे अपूर्ण वर्तमान काल आएगा, ठीक है।
आगे आता है आपका संदिग्ध। 4th नंबर का जो आपका है वो संदिग्ध वर्तमान काल है। बस बहुत सरल है टेंस, कोई दिक्कत नहीं है टेंस को समझने की या उसको रटने की। सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग पर जोर देना है, अपना नॉलेज जीके तैयार करना है कि टेंस में क्या क्रिया हो रही है। 4 नंबर का है संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, तो देखिए आप जहां पर वर्तमान काल का कोई, जहां पर वर्तमान काल का कोई क्या हो रहा हो, पूरा होने में संदेह हो, पूरा होने में संदेह हो। यहाँ पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होने में संदेह हो, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाते हैं। जैसे मोहन बगीचे में टहलते होंगे। संदिग्ध संदेह हो रहा है, शायद आज मामा जी घर आ गए होंगे, शायद आज हमारा टेस्ट होगा। संदेह हो रहा है ना। माता जी रसोई में खाना पकाती होंगी, माता जी रसोई में खाना पकाती होंगी। कल्पना करो आपसे किसी ने पूछ लिया कि आपकी मम्मी कहाँ हैं, आप बाहर बैठे हैं या रूम में बैठे हैं, कहीं और बैठे हैं, फोन पे आप कुछ देख रहे हैं, आपको अचानक किसी ने पूछ लिया कि आपकी माता जी क्या कर रही हैं। आपको नहीं पता कि माता जी किचन में क्या कर रही है, तो आप तो ये सोचेंगे कि शायद खाना पकाती होंगी, चाहे वो कुछ और ही कार्य कर रही होंगी, लेकिन आप ये कहेंगे माता जी खाना रसोई में खाना पकाती होंगी, है ना। हमें संदेह है कि मम्मी रसोई में क्या कर रही है, हमें क्या पता क्या कर रही है, संदेह है, किचन में है लेकिन हो सकता है पता नहीं क्या कर रही है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जहाँ पे संदेह आ जाता है वहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अब लास्ट आपका आता है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य का मतलब क्या समझते होंगे कि यहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती हो, संभावना होती हो। ठीक है ना, तो देखिए कैसा होगा संभावना के अंदर। संभावना के अंदर तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। संभाव्य कर देते हैं हम, संभाव्य भी होता है, संभाव भी होता है। ठीक है ना, जहां पर वर्तमान काल, जहां पर वर्तमान काल के किसी कार्य में अभी पूरा होने की संभावना हो, अभी पूरा होने की संभावना हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जहां पर वर्तमान काल के किसी कार्य में अभी पूरा होने की संभावना हो उसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, जैसे नौकरानी शायद दरवाजे पर खड़ी है, नौकरानी शायद दरवाजे पर खड़ी है, नौकरानी शायद दरवाजे पर खड़ी है। ठीक है, तो आपने देखा जहां पर वर्तमान काल किसी कार्य में अभी पूरा होने की संभावना, आपने देखा कि अभी जस्ट वो आई हैं, दरवाजे पर खड़ी हैं, तो वो क्या हो जाएगा,
संभाव्य वर्तमान काल। तो आपका ये जो प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है, उसके बारे में आपने पढ़ा और उसके भेदों के बारे में आपने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे भूतकाल।